देखो, जिस तरह से हम लोग का मैथ का बेसिक क्लास 0 टू हीरो बैच चल रहा है, उसी तरह से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं महा बेसिक इंग्लिश बैच। मतलब कि इसमें भी 0 से हीरो बनेंगे इंग्लिश में। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन। छोटा से छोटा ट्रांसलेशन मतलब कि हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी में कोई चीज़ ट्रांसलेशन देवल रहेगा। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं मार्केट जाता हूँ, पुलिस ने चोर को पकड़ा, उसके बाद उस पर कार्रवाई किया। इस टाइप से जितना छोटा से छोटा, जितना से बड़ा हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि इसमें जितना भी 8 गो होता है, नॉन, प्रनॉन, वर्ब, 8 प्रकार का होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, इस सब का 4 प्रकार होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही चैप्टर है। अगर ये समझ में आ गया तो समझो इंग्लिश समझना और इंग्लिश बोलना तुम्हारे लिए 80% लगभग काम तमाम हो जाएगा, मतलब कर लोगे इससे। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, आई सेड टू मी, स्टेप्स रहेगा, डॉट डॉट डॉट, यू आर गो। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, रूट वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कहने का मतलब, जैसे आग को क्या कहते हैं हम लोग, अग्नि, सूरज को सूर्य, सूर्यास्त, इस टाइप से बोला जाता है ना। तो सिनोनिम्स का मतलब हो गया पर्यायवाची शब्द। एंटोनियम्स मतलब विलोम शब्द। दुखी है, खुश है, दुखी है, राजा, रानी, माँ, बाप, इस टाइप से उल्टा पढ़ते हो ना, चाची, चाचा। ठीक, रूट वर्ड्स मतलब कि एक कुछ देवल रहेगा, जैसे लिखा जाएगा दल बदलू। ठीक, तो दल बदलू किसको बोलते हैं, जो अपने दल से छोड़ करके दूसरे में घुस गया, दूसरे में हेल्प करने लगा। ठीक, इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब कि मुहावरा, मुहावरा और उसका अर्थ। कोई दिक्कत नहीं। तो आज से हमारा आह्वान हो गया है महा बेसिक इंग्लिश बैच। ठीक, चलो देखो फिर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 भाग। तो मेरा हो गया नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, नॉन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, हाँ, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, फटाक से उतारो। बस इतना ही इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 भाग। तो नॉन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। उसके बाद टाइम एंड टेंस, वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, रूट वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये सब ना याद करने का चीज़ है अधिकतर पार्ट।
मतलब बार बार देखते रहो, अपने माइंड में, दिमाग में घुसेगा, तब याद हो जाएगा अपने आप। और ये सब, ये तो बनाने वाला है तुम्हारा हिंदी टू इंग्लिश, और ये है ग्रामर। हाँ लिखो, देखो प्रोनाउंसिएशन, नॉन, नाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसको प्रेपोजिशन भी बोला जाता है। ठीक हो गया। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग, 8 प्रकार के। कौन कौन से? नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक, देखो नॉन जो होता है सेंस समझने के लिए, ठीक, प्रोनाउन में वर्ब लगाते हैं, वर्ब लगाने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। वर्ब में जो हम लोग टेंस पढ़ेंगे ना, टाइम एंड टेंस, उसमें बहुत ज़्यादा काम देगा। टेंस के लिए है तुम्हारा वर्ब। एडवर्ब जो कि वर्ब की खासियत बताने के लिए है। एडजेक्टिव नॉन और प्रोनाउन के तारीफ़ के लिए है। ठीक, प्रेपोजिशन इंफॉर्मेशन देने के लिए है। और कंजंक्शन जोड़ने के लिए, कंजंक्शन मतलब कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए। और इंटरजेक्शन एक्सप्रेशन देने के लिए, एक्सप्रेशन के लिए है। कोई दिक्कत? देखो नॉन मतलब कि कोई भी नाम हो, या फिर किसी जगह का नाम हो, किसी जंतु का नाम हो, या किसी भी चीज़ का नाम हो। जैसे ये तुम्हारा पेन है, इसका नाम है ना पेन, PEN, क्या हो गया? नॉन हो गया। ठीक, वर्ब, अच्छा प्रोनाउन, प्रोनाउन में तुम्हारा ही, सी, इट, ये सब आता है ना, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। और वर्ब, वर्ब जो है टेंस के लिए अधिकतर यूज होता है। इसमें तुम्हारा इज, एम, आर, वाज, वेयर, रन, रीड, एक्शन के लिए। तुम्हारा एडवर्ब, एडवर्ब मतलब कि काम को जल्दी करने के लिए, जैसे फास्टली काम करना है, डेली काम करना है, क्विकली काम करना है। क्विक हो गया, स्लोली हो गया, डेली हो गया, ये सब एडवर्ब के लिए। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब रेड, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तुम्हारा एडजेक्टिव। ठीक, और तुम्हारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन तुम्हारा टू, इन, ऑन, बाय, ये सब प्रीपोजिशन के लिए। कंजंक्शन मतलब जोड़ने के लिए, एंड हो गया, सो, फॉर, ये सब कंजंक्शन के लिए। इंटरजेक्शन के लिए तुम्हारा अरे, उह, ब्रेवो, वेल, ये हो गया इंटरजेक्शन के लिए। और ना लिखा देते हैं। नॉन किसको बोलेंगे? सिर्फ अभी शॉर्ट में समझो, बेसिक में, इससे थोड़ा सा और बेसिक पढ़ेंगे, इससे और हाई लेवल पर थोड़ा पढ़ेंगे, इससे और हाई लेवल पढ़ेंगे। मतलब 3-4 मतलब कि टुकड़ा में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे हल्का एकदम, सबसे बेसिक भी समझेंगे ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का। नॉन तुम्हारा हो गया अजय, अजय, राहुल, अजय, राहुल, तुम्हारा पेन हो गया, बुक हो गया। ध्यान दो, देखो नॉन, नॉन में तुम्हारा कोई भी सा किसी का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, ठीक, चाहे वो आदमी हो, पर्सन हो, या किसी जगह का नाम हो, प्लेस हो, या फिर कोई थिंग हो, कोई चीज़ हो। ठीक, जैसे अजय, अजय तुम्हारा नॉन हो गया। राहुल नॉन, तुम्हारा पेन, बुक, मोबाइल, हैप्पीनेस, फियर, लव, टाइम, ये सब जो है नॉन है। ठीक, इसके आगे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही चीज़ सिर्फ है। एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मतलब कि और भी होता है। आ जाओ तुम्हारा प्रोनाउन, तो प्रोनाउन तुम्हारा ही,
सी, इट, आई, वी, यू, दे, हु, विच, ये सब जो वर्ड है क्या कहलाएंगे? बोलो। तुम्हारा प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक। इज, एम, आर, वाज, वेयर, लाइक, प्ले, लर्न, इट इज़। ठीक। इट इज़ मतलब एक्स्ट्रा, और भी चीज़, ये सब तुम्हारा वर्ब कहलाएंगे। एडवर्ब तुम्हारा क्विकली हो गया, स्लोली, नियरली, डेली, हेयर, वेयर, देयर, ये सब तुम्हारा एडवर्ब कहलाएंगे। ठीक। अब एडजेक्टिव तुम्हारा रेड, फैट, टॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, सॉर, बिटर, एक्सेट्रा, ये सब क्या कहलाएंगे? तो एडजेक्टिव वर्ड। ये सब जो वर्ड है ना, एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक। तुम्हारा प्रीपोजिशन तुम्हारा टू हो गया, एट हो गया, इन, ऑन, बाय, विथ, इनटू, ओवर, एबव, और भी। ठीक। ये सब वर्ड जो है प्रीपोजिशन कहलाएंगे। ठीक। तुम्हारा कंजंक्शन में आएगा तुम्हारा एंड, सो, फॉर, और, सिंस, बट, येट, स्टिल, देयरफॉर, और भी जितना भी वर्ड है समझेंगे आगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। पहले छोटा सा समझो, फिर और चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से मतलब कि बेसिक हम लोग का क्लास चल रहा था। सबसे पहले छोटा से समझो पहले, फिर आगे और समझना है भारी चीज़, फिर आगे और हाई लेवल समझना है थोड़ा सा। तुम्हारा इंटरजेक्शन, हे, ब्रावो, ओह, वेल, हुर्रे, आह, उफ्स, ये सब जो है इंटरजेक्शन कहलाएंगे। ठीक। पहचानने का तरीका थोड़ा सा देखो, ये इंटरजेक्शन का तुम्हारा साइन है। कहीं भी वर्ड में इस टाइप से तुमको देखने को मिले, नीचे बिंदु और एक पाई जैसा, तो समझ लेना इंटरजेक्शन है। ठीक। तो हम लोग का इंग्लिश में दो चीज़ पढ़ना है। क्या क्या? एक इंग्लिश ग्रामर और एक इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे। थोड़ा बेसिक लेवल से हम लोग इंग्लिश ग्रामर थोड़ा कर लेंगे ना, उसके बाद हम लोग हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ठीक। कोई दिक्कत नहीं? जब दिक्कत नहीं है तो फिर कल मिलते हैं।